तो आज है डे 5 ऑफ मी बिल्डिंग एंड स्केलिंग माय वेब डिज़ाइन एंड एसईओ कंपनी। तो आज के इस दिन में ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं अपने बिजनेस में कैसे सिस्टम्स एंड प्रोसेस सेटअप करूँ यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल्स एंड सम एआई ऑटोमेशन टूल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे है डैशबोर्ड या होम स्क्रीन ऑफ क्लिकअप सॉफ्टवेयर। अब क्लिकअप जो है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्लैश सीआरएम टूल है। जिन लोगों को नहीं पता, सीआरएम बेसिकली एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल होता है जहाँ पे आप अपने सारे क्लाइंट्स या कस्टमर्स का डेटाबेस स्टोर करते हैं, जैसे कि उनका नाम, उनकी कंपनी का नाम, उनका ईमेल एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, उन्होंने कौन सी सर्विस आपकी परचेज़ की, उनका बिज़नेस ग्रोथ क्या हुआ। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें अगर आप अपना बिज़नेस स्केल करना चाहते हैं फ्यूचर में बाय एडिंग मोर सर्विसेज, तो पुराने क्लाइंट्स को कैसे आप कांटेक्ट करें, उनका जो भी एक्सपीरियंस था, जो सर्विस आपने ऑफ़र की वो आप टेस्टिमोनियल रूप के कैसे आप अपने वेबसाइट पे पोस्ट कर सके या अपने मार्केटिंग में यूज़ कर सके। तो वो रीज़न की वजह से एक सीआरएम टूल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट बिकॉज कि आप अपना एक वर्क फ्लो एक मैनेज करें, बट कल को अगर आप चाहते हैं कि आप एक बड़ी सी टीम बिल्ड करें और आप चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस एक ऑटो पायलट मोड पे डाल दें, कि आप अपने सारे टीम मेंबर्स जो भी है, जो भी रिमोटली ऑपरेट कर रहे हैं, वो सारे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल थ्रू पूरा प्रोजेक्ट्स जो भी कंपनी हैंडल कर रही है वो सारे ट्रैक करें और उन पे काम करें। और उससे आपको भी एक ओवरव्यू हाईलाइट मिल जाएगा कि कंपनी में जो भी काम चल रहे हैं वो सही से अपने सही टाइमलाइन पे जो भी डेडलाइन से वो कवर अप कर रहे हैं या नहीं। तो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट स्ट्रैटेजी टू वर्क अपॉन। अब यहाँ पे एक दूसरा एडवांटेज क्लिकअप के साथ ये आ जाता है कि यहाँ पे यू कैन बिल्ड क्लाइंट डैशबोर्ड्स। अब क्लाइंट डैशबोर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या होता है बेसिकली, कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्लाइंट हमारे पास आता है हमारी कंपनी में एंड दे वांट टू असाइन अस अ वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, उनको उनके कंपनी का एक वेबसाइट बनाना है और वो चाहते हैं कि हम उनको वो बना के दे दें। ठीक है, अब मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज, ना कि सिर्फ वेब डिज़ाइन बट मैनी ऑफ द सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज, बहुत सारी एजेंसीज ऐसी है कि जो कि सारा कम्युनिकेशन ईमेल थ्रू या गूगल डॉक्स या गूगल शीट से करती है, विच इज़ नॉट रॉन्ग, बट आई थिंक देर इज़ मोर प्रोफेशनल वे टू डू इट, ताकि आप मार्केट में स्टैंड आउट हो जाए और आप जो भी प्राइस या अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन जो करते हैं अपने क्लाइंट्स के सामने, जो भी आप हाई टिकट क्लाइंट्स को आप टारगेट करना जानते हैं, तो वो आप अच्छी तरह से कर पाए और उन्हें भी आपके ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में ये लगे कि ठीक है, वी हैव हैंडेड ओवर द वर्क टू सम प्रोफेशनल्स एंड दे विल डू द वर्क परफेक्टली फाइन। तो यही रीज़न की वजह से ये क्लिकअप काफ़ी एक यूनिक एंड फ्री सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिकअप में काफ़ी सारे फ्री फीचर्स हैं, कुछ पेड टूल्स भी है जो हम अभी के लिए तो मुझे नहीं लगता कि हमें पेड फीचर्स की अभी ज़रूरत है, तो मैं अभी फ्री टूल के साथ ही जाऊँगा आगे। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी होम स्क्रीन है। ठीक है, होम स्क्रीन पे आई विल सी ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टू वर्क अपॉन। कमेंट्स अगर कोई मेरे दूसरे टीम मेंबर्स ने पर्टिकुलर टास्क के हिसाब से छोड़े हैं तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा, जो टास्क हो गए वो भी दिख जाएगा, जो टास्क डेलीगेट हुए दूसरे टीम मेंबर्स में वो भी मुझे दिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे होम स्क्रीन में दिखेगी। अब होम स्क्रीन में तो तब दिखेगा ना जब मैंने पूरा एक प्रोसेस या वर्कफ्लो पूरा सेटअप किया हुआ है, हमें तो यही करना आज के दिन में, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास है फेवरेट्स, स्पेसेस, डैशबोर्ड्स एंड डॉक्स। अब यहाँ पे स्पेसेस क्या है बेसिकली, तो अगर आप ये हायरार्की देखेंगे तो यहाँ पे एक वर्क स्पेस नाम की एक चीज़ होती है क्लिकअप में। तो वर्क स्पेस, मान लीजिए कि नेट माफिया एक वर्क स्पेस है, वो विल हैंडल सर्विसेज लाइक वेब डिज़ाइन, एसईओ एंड ई कॉमर्स डेवलपमेंट। तो ये तीनों सर्विस एक सेपरेट स्पेसेस हो गए, राइट। इन स्पेसेस के अंदर फोल्डर्स बनेंगे जो कि क्लाइंट्स के नाम रहेंगे, जैसे कि एक डेंटिस्ट हमारे क्लाइंट है, एक सैस कंपनी हो गई, कल को हमारे पास कोई एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आती है तो उनका भी एक नया फोल्डर बन जाएगा। ये फोल्डर के अंदर उनके रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे लिस्ट, जो भी उनका प्रोजेक्ट का वर्कफ्लो है वो सारा का सारा वहाँ पे स्टोर होगा। अब ये फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे एक छोटा सा पर्पल बॉक्स दिखेगा जिसका नाम है लिस्ट। अब लिस्ट क्या है, बेसिकली हमारा जो भी कोई भी सर्विस ऑफर करते हैं उसके हर एक स्टेजेस होते हैं, हर एक फेज़ होते हैं, जिससे कि वो पास होता है टू कंप्लीट द एंटायर प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे कि हम वेब डिज़ाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले हम क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, फिर बाद में डिज़ाइन प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, उनका हम फीडबैक और रिविजन्स उनसे पूछते हैं कि डू यू वांट सम चेंजेस टू बी मेड इन दिस प्रोजेक्ट और नॉट। तो उनका कोई चेंजेस होता है तो हम वो करते हैं, फिर बाद में ऑफ बोर्डिंग होता है। तो ये सारे मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया है। तो ये सारे स्टेजेस कवर अप करने के लिए हम पूरा एक लिस्ट में लिस्ट डाउन कर देंगे और उसको एक सेव कर देंगे टेम्पलेट के फॉर्म में। ठीक है,
तो ये लिस्ट के अंदर होंगे कुछ टास्क, सब टास्क एंड ऑल दोज थिंग्स। अब सब टास्क होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप बहुत बड़ा हायरार्की फॉलो कर रहे हैं, आपके वर्कफ्लो के अंदर एक टास्क का सब टास्क भी होना ज़रूरी है, तो इन दैट केस सब टास्क मेक सेंस। बट जहाँ पे प्रोसेस थोड़ी ईजी और स्ट्रीमलाइंड है, सब टास्क बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वापस जाएंगे क्लिकअप सॉफ्टवेयर में और यहाँ पे मैं स्पेसेस के अंदर जाऊँगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप क्लिकअप पे अपना अकाउंट बनाते हैं, यहाँ वहाँ पे यूल फाइंड एवरीथिंग एंड टीम स्पेस नाम का 2 स्पेस बन चुके होते हैं पहले से। ठीक है, अब स्पेस जो है यहाँ पे मैंने पहले से बना के रखा है, विच इज़ वेब डिज़ाइन क्लाइंट्स। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले मैंने एक ऑलरेडी क्लाइंट डैशबोर्ड बना लिया है और एक वेब डिज़ाइन क्लाइंट्स नाम का एक स्पेस बना के रखा है। ठीक है, अब ये मेरा पर्पस यही था कि ताकि मैं एक अच्छे से फेमिलियराइज हो जाऊँ पूरे सॉफ्टवेयर से और मुझे पता लग जाए कि क्या क्या फीचर्स मुझे यूज़ करने हैं एंड क्या मेरे काम का है। तो वो रीज़न की वजह से मुझे काफ़ी टाइम लगा ये पूरा स्पेस क्रिएट करने के। ये स्पेस के अंदर जो लिस्ट मैंने बनाई है, क्लाइंट डैशबोर्ड बनाया है, तो वो उन सब चीज़ों में मेरा काफ़ी समय चला गया। अब मैं सिर्फ ये टाइम मेरा रखूँगा टू मेक अनदर स्पेस फॉर लेट्स से SEO, राइट। तो SEO के लिए नया स्पेस, या फिर वेब डिज़ाइन के अंदर ही लेट्स से आई एम मेकिंग अनदर लिस्ट फॉर लेट्स से टाइटेनियम पैकेज। अब हमारे कंपनी के अंदर जो भी सर्विसेज है वो 3 टियर प्राइसिंग टियर्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला है डायमंड विच इज़ द बेस पैकेज, देन कम्स द प्लैटिनम पैकेज जो कि यू कैन से स्टारबक्स में आप आपका स्मॉल मीडियम और लार्ज कप ऑफ कॉफ़ी पीते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे प्लैटिनम एक मिडिल पैकेज है और फिर द टॉप टियर पैकेज इज़ द टाइटेनियम पैकेज। तो हर एक पैकेज के हिसाब से एक नया लिस्ट क्रिएट होगा और वो लिस्ट पूरा स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ अ टेम्पलेट, सो दैट कल को अगर कोई क्लाइंट आ जाए एंड दे हैव लेट्स से चोजन अप द डायमंड पैकेज, तो हमें स्ट्रेट अप सिर्फ टेम्पलेट एक इंपोर्ट करना है एंड देन विल बी गुड टू गो, राइट। तो यहाँ पे वेब डिज़ाइन क्लाइंट्स के अंदर एक फोल्डर बनाए जिसका नाम होगा क्लाइंट नेम 1, लेट्स से जस्ट एग्जाम्पल पर्सपेक्टिव से। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा स्पेस भी क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, एंड आई कैन गिव द नेम एज SEO क्लाइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है टू चूज टेम्पलेट। अब टेम्पलेट में यहाँ पे काफ़ी सारे फ्री टेम्पलेट्स है, कुछ पेड भी है, और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से के एक डिवाइड किया हुआ है कि टेम्पलेट्स के कौन से स्पेसेस के कौन से टेम्पलेट्स है, फोल्डर के हिसाब से कौन से टेम्पलेट्स है, कम्प्लेक्सिटी क्या है, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी यहाँ पे एंड यू कैन इवन सर्च फॉर इट। ठीक है, और इन्होंने टेम्पलेट्स एक जेनरिक कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किए हुए हैं कि आपका अगर बिजनेस मार्केटिंग रिलेटेड है तो आप शायद से एजेंसी मैनेजमेंट स्पेस का टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर SEO प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सारे प्रीमेड टेम्पलेट्स है विच यू कैन यूज़। ठीक है, तो बस कुछ ऐसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इट विल आस्क मी टू चूज़ द कलर फॉर दिस पर्टिकुलर स्पेस, और अगर मुझे कोई आइकन्स ऐड करने या एवटार कोई सिलेक्ट करना हो तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए मैं सिर्फ इसको नेक्स्ट पे कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास एक नेट माफिया करके वर्क स्पेस है, और क्योंकि ये एक फ्री वर्जन है, यहाँ पे यू आर ओनली परमिटेड टू हैव 1 वर्क स्पेस। अगर आप कोई पेड प्लान यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे यू विल सी अदर ऑप्शंस ऑफ अदर वर्क स्पेसेज एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे आई विल सी डिफरेंट ऑप्शंस की यहाँ पे मैं कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे कि कस्टम कोई है टेम्पलेट या कंटेंट है, जैसे कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन में है तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेटसेस है सारे वर्क लोड के। ठीक है, कैनमैन बोर्ड है, कैनमैन बोर्ड इज़ बेसिकली यहाँ पे बहुत ही स्ट्रीमलाइन चीज़ें होती है कि जैसे कि पहले टू डू लिस्ट होगा, फिर इन प्रोग्रेस, फिर टेस्टिंग, फिर रिव्यू, देन ऑफ बोर्डिंग एंड फिनिशिंग द एंटायर प्रोसेस। तो ये सारा या कंप्लीटेड चीज़ें जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो कैनमैन है एक टेम्पलेट फॉर स्टेटस पर्सपेक्टिव जो हम यूज़ करेंगे हमारे लिस्ट में। तो बाकी सारी चीज़ें हम नहीं यूज़ करें, सिर्फ कैनमैन बोर्ड यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे आई विल सी अदर ऑप्शंस एज वेल। अब क्लिकअप के अंदर काफ़ी सारे अदर ऐप्स है विच यू कैन यूज़, जैसे कि स्प्रिंट्स है। स्प्रिंट बेसिकली एक होता है कि एक टाइम फ्रेम विद इन विच यू विल वर्क एंटायरली, जैसे कि स्प्रिंट कुछ कंपनीज में 1 हफ्ते का होता है या 2 हफ्ते का होता है। तो वो टाइम फ्रेम के अंदर आप जितना हो सके आप उतना पूरा एनर्जी एंड एफर्ट्स डाल देते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। प्रायोरिटी ये होता है कि कौन सा लो प्रायोरिटी वर्क है, कौन सा हाई प्रायोरिटी वर्क एंड ऑल दोज थिंग्स। टैग्स ये होता है कि आप लेट्स से कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, वेब डिज़ाइन का। अब वेब डिज़ाइन प्रोजेक्ट के अंदर क्या ये डायमंड पैकेज टियर के अंदर आता है, क्या ये टाइटेनियम के अंदर आता है, तो वो एक आप टैग अटैच कर सकते हैं। मल्टीपल असाइनीज तब आता है जब आपके कंपनी में आपके अलावा और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो आप कलेक्टिवली वर्क करेंगे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे। ठीक है, कस्टम फील्ड्स यही होता है कि आप अपने आप से कोई नई चीज़ें ऐड करेंगे जो हम करने वाले हैं। तो मैं ये सिलेक्ट करके रखूँगा।
टाइम ट्रैकिंग इनके लिए है कि जो आर्ली बेसिस पे काम पूरा करते हैं तो उनके लिए टाइम ट्रैकिंग काफ़ी अच्छा हो जाता है। टाइम एस्टिमेट्स भी उनके लिए है कि जो कहते हैं कि विल कंप्लीट योर प्रोजेक्ट विद इन 60 आवर्स ऑफ टाइम फ्रेम। रीमैपिंग वो सारी चीज़ें ये तब होता है जब आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में एक हो या आपकी कंपनी कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर सर्विसेज पे बेस्ड है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे और चीज़ें हैं जो मैं नहीं जाना चाहता हूँ डिटेल में, मैं बस वो स्किप कर रहा हूँ और मैं बस यहाँ पे टैग्स और कस्टम फील्ड्स ऐड करूँगा एंड आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऑप्शंस है कि कैलेंडर मेरे ये व्यू में चाहिए, एक्टिविटी, गैंट मोड, टेबल, वर्कलोड, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे काम की नहीं है अभी के लिए। लिस्ट और बोर्ड जो है वो हमें चाहिए, और लिस्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है क्योंकि ये ऑलवेज रिक्वायर्ड है। अब हमें इस कुछ कर नहीं सकते, क्लिकअप का बाय डिफ़ॉल्ट व्यू है। बोर्ड बेसिकली क्या है कि जो आप लिस्ट में टास्क, सब टास्क, फेजेस जो भी आप क्रिएट करेंगे वो सारी चीज़ आपको बोर्ड व्यू में मिलेगी। अब अगर मैं यहाँ पे रिव्यू स्पेस पे क्लिक करूँ और मैं यहाँ पे क्रिएट स्पेस पे क्लिक कर दूँ तो शायद आपको विजुअली कुछ अच्छे से समझ में आ जाए कि जैसे कि यहाँ पे वी हैव दिस लिस्ट और लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ टास्क ऐड कर रहा हूँ। लेट्स से टास्क 1, इसको मैं कॉपी कर दूंगा टू क्रिएट अनदर टास्क। यहाँ पे दूसरा टास्क, तो यहाँ पे मैंने 3 टास्क बना लिए। अब ये लिस्ट के फॉर्म में है, इसको मैं बोर्ड फॉर्म में देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ कि ओपन में, ओपन मतलब जो करना है, तो मैं इसको रीनेम भी कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आई विल राइट समथिंग लाइक टू डू। ठीक है, इन प्रोग्रेस है, रिव्यू है, क्लोज्ड है। ठीक है, या क्लोज को मैं कंप्लीट भी बता सकता हूँ। तो यहाँ पे टू डू है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। लेट्स से अभी ये काम टास्क 1 ये काम अभी हो रहा है तो मैं इसको ड्रैग डाउन करके यहाँ पे लाऊंगा इसको। अब ये प्रोग्रेस ख़त्म होने के बाद कोई इसको रिव्यू करेगा। लेट्स से इट इज़ अ QA इन योर कंपनी और द क्लाइंट इटसेल्फ, तो ये रिव्यू प्रोसेस में जाएगा एंड फाइनली ये क्लोज हो जाएगा। तो ये पूरा एक सिस्टम है जो कैनमैन बोर्ड में जनरली फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पे हम एक ये वेब डिज़ाइन क्लाइंट्स के स्पेस में ही एक नया लिस्ट बनाने जाएंगे सो दैट हम एक अपना अच्छा सा क्लाइंट डैशबोर्ड बना सकें। करेक्ट, तो यहाँ पे एक डायमंड वेब डिज़ाइन करके मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट बना के रखा है, तो आई विल क्रिएट अनदर लिस्ट विच विल बी फॉर माई टाइटेनियम टियर। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं एक लिस्ट नया बनाऊँगा। अब यहाँ पे यू ऑल्सो फाइंड अदर ऑप्शंस लाइक डॉक, वाइट बोर्ड, फोल्डर, फ्रॉम टेम्पलेट, इम्पोर्ट। तो लिस्ट जैसा कि आपने अभी यहाँ पे देखा जो कि सारे टास्क है और उनके डिफरेंट स्टेजेस है, वो सारा लिस्ट में आपको अवेलेबल हो जाता है। डॉक यही है कि जो आपका गूगल डॉक्यूमेंटेशंस है या फिर आपका एक वर्ड फाइल है, तो वो सारी चीज़ें जो कि आपको लिस्ट करके आपके क्लाइंट को डिस्प्ले करनी है कि दीज आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड, या फिर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड स्टेट करके रखनी है, या फिर आपको SOP हो गया या SOW है आपकी कंपनी का, तो वो सारी चीज़ें आप ये क्लिकअप के अंदर ही मैनेज कर सकते हैं। वाइट बोर्ड ये होगा कि लेट्स से आप विजुअली आपके क्लाइंट के साथ कुछ कोऑर्डिनेट करके देखना चाहते हैं, डूडल करके कि डिज़ाइन कैसा होगा। नाउ ऑल्दो आपके पास दूसरे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है लाइक फिग्मा एंड एडोबी XD इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव, तो वो बेटर हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि डूडल करके आप अपने क्लाइंट को डिस्प्ले कर दे कि क्या काम है, या अपने अंदर टीम के अंदर आप कोऑर्डिनेट करें कि कैसा होगा डिज़ाइन इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट एंड ऑल, तो वाइट बोर्ड एक अच्छा फीचर है यहाँ पे। फोल्डर अगेन एक हर एक क्लाइंट के लिए अलग अलग फोल्डर्स बनेंगे, एंड फ्रॉम टेम्पलेट ये है कि आप कोई टेम्पलेट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट एंड यू कैन कस्टमाइज देम। ठीक है, फिर यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन है इंपोर्ट का। अब लेट्स से आप अपनी कंपनी में पहले यूज़ करते थे थिंग्स लाइक असाना, जीरा सॉफ्टवेयर, monday.com, या फिर आप एक बेसिक CSV फाइल यूज़ करते थे, ठीक है, या फिर इवन ट्रेलो फॉर दैट मैटर, तो उनका सारा वर्क फ्लो आप यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हो। मे बी यू फाउंड दैट कि वहाँ पे आप पे कर रहे थे फीचर्स के लिए कि जो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो वो आप कंप्लीटली कर सकते हो वेरी स्ट्रीमलाइन वे। अब नेट माफिया ने तो पहले कभी कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल या CRM टूल पहले यूज़ नहीं किया है, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन इम्पोर्टिंग एनी ऑफ दोज थिंग्स, बट मेरा एक्सपीरियंस जीरा, असाना, कॉन्फ्लुएंस में है, तो आई नो थिंग्स हाउ वर्क अराउंड दीज थिंग्स। ओके, तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट अप से लिस्ट क्रिएट करूँगा और लिस्ट का मैं नाम दे दूँगा यहाँ पे टाइटेनियम वेब डिज़ाइन। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूँगा एक नया लिस्ट, और ये मेरा है वेब डिज़ाइन क्लाइंट स्पेस के अंदर, ये SEO क्लाइंट्स के अंदर मेरा नहीं है ये लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आई कैन सी द लिस्ट। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं स्टेटस है या फिर व्यूज़ है, ऑटोमेशंस है कुछ तरह के, या फिर कस्टम फील्ड्स है जो कि मैंने मेरे डायमंड वेब डिज़ाइन में बना के रखे हैं, वो मैं डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, पर मैं नहीं करूँगा बिकॉज आई वांट टू शो एंड डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग विच हैज़
टेकन मी टू मेक दिस पर्टिकुलर लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट जो भी है वो डिफरेंट फेजेस में डिवाइड हो जाए। तो वो हर एक फेज को हम एक कस्टम फील्ड वैल्यू देंगे और उसको हम देंगे ड्रॉप डाउन फील्ड वैल्यू। ठीक है, तो वो करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम जाएंगे, इसको हम क्रॉस आउट कर देंगे और इसको हम इंस्टेड ऑफ ग्रुपिंग बाय स्टेटस हम इसको क्लिक करके करेंगे कस्टम फील्ड, और यहाँ पे आई क्लिक ऑन अ न्यू कस्टम फील्ड। तो इस फील्ड का नाम देंगे हम लेट्स से फेज। ठीक है, और इसको फील्ड टाइप में हम रख देंगे ड्रॉप डाउन। यहाँ पे ड्रॉप डाउन सबसे पहला ऑप्शन है तो विल सिलेक्ट दैट। अब यहाँ पे हम हर एक फेज को नाम देंगे, जैसे कि फेज वन होगा लेट्स से इट इज़ प्रोजेक्ट प्रेपरेशन, तो प्रोजेक्ट प्रेप करके मैंने एक फेज वन दे दिया। ठीक है, अब इसको हम डाल देंगे कस्टम फील्ड में और एक दूसरा ऑप्शन भी ऐड करेंगे जिसका हम नाम देंगे फेज टू, फॉलोड बाय विल गिव दिस नेम एज डिज़ाइन। तो ये हो गया डिज़ाइन की, जैसे कि ये है कि वेबसाइट का व्यू कैसे होगा, कौन सा कलर स्कीम यूज़ होंगे, नेविगेशन बार कहाँ पे होगा एंड ऑल दोज थिंग्स। फिर आती है बात डेवलपमेंट में, तो ये होगा हमारा फेज थ्री विच इज़ डेवलपमेंट। ठीक है, अब क्योंकि ये टाइटेनियम पैकेज है, एवरीथिंग विल बी फ्रॉम स्क्रैच, डिज़ाइन डेवलपमेंट स्टेजेस अलग अलग हो रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि कस्टम है तो पहले डिज़ाइन होगा एक फिग्मा में, एक मॉकअप बनेगा, वायर फ्रेम्स बनेंगे, वो फिर क्लाइंट्स को जाएंगे एक रिव्यू के लिए और उनके अप्रूवल देने के बाद ही हम करेंगे डेवलपमेंट इन वर्डप्रेस, राइट। तो डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है लेट्स से फ्रंट एंड एंड बैक एंड, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फर्स्ट राइट नाउ लेट्स जस्ट स्टिक विद द डिफरेंट फेजेस। तो फेज फोर हमारा आता है, ये है कि हमारा फेज फोर है हमारा टेस्टिंग। ठीक है, तो टेस्टिंग में हम देखेंगे कि वेबसाइट में जो भी फीचर्स हमने ऐड किए हैं वो बराबर से काम कर रहे हैं या नहीं। फिर आता है हमारा फेज ऑफ रिविजन्स। तो डेवलप होने के बाद भी क्लाइंट वांट्स की नहीं, जो डिज़ाइन में दिख रहा था वो एक्चुअल यूज़ केस में अच्छा नहीं दिख रहा है, तो वी वांट टू चेंज इन दोज थिंग्स। तो ये फेज भी इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे हम क्लाइंट के फीडबैक ले और जो फीडबैक उन्होंने दिया है उस पर हम काम करके उनको एक नया रिविजन करके दिखाएं। तो दिस इज व्हाट यू वुड से फीडबैक एंड रिविजन्स। ठीक है, फिर हो गए एक लास्ट फेज विच इज ऑफ बोर्डिंग द क्लाइंट एंड फिनिशिंग द वर्क। तो ऑफ बोर्डिंग एंड लॉन्च, तो वेबसाइट यहाँ पे फाइनली लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, अब हर एक फेज का हम कलर भी ऐड कर सकते हैं अगर हम चाहे तो, जैसे कि प्रोजेक्ट फेज है, प्रोजेक्ट प्रेप है तो येलो कलर बिकॉज यू आर ट्राइंग टू एनालाइज थिंग्स, डिज़ाइन है तो यहाँ पे मैं रखूँगा इसको ब्लू, करेक्ट। डेवलपमेंट है तो इसको हम रखेंगे डार्क ब्लू लेट्स से, एंड या फिर ये कलर भी रख देंगे। ठीक है, टेस्टिंग में हम रखेंगे रेड बिकॉज चांसेस है यहाँ पे कुछ चीज़ें ब्रेक हो जाए या फिर जो काम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो फीचर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये काम करे वो नहीं कर रहे हैं, तो विल हैव टू आइटरेट एंड वर्क ऑन इट। तो यहाँ पे रेड कलर काफ़ी अच्छा लगता है। फीडबैक एंड रिविजन्स विल कीप इट ऑरेंज, एंड ऑफ बोर्डिंग तो ऑब्वियसली ग्रीन क्योंकि सब चीज़ें हो चुकी हैं, राइट। तो ये सारे डिफरेंट स्टेजेस है ऑफ दिस एंटायर प्रोजेक्ट वर्क फ्लो। अब इसको हम ऐड कर देंगे एज कस्टम फील्ड एंड यहाँ पे विल गेट दिस फेज ऑप्शन। ठीक है, तो ग्रुप बाय फेज, तो जो भी टास्क है वो ग्रुप हो जाएंगे एक फेज के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक टास्क मैं क्रिएट करूँगा जिसका नाम है लेट्स से ऑन बोर्डिंग चेकलिस्ट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टास्क में क्लाइंट को हम देंगे एक चेकलिस्ट जो कि वो फिल आउट करेंगे क्वेश्चंस, जैसे कि व्हाट डू दे वांट देयर ब्रांडिंग कलर्स टू बी, ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए, कौन सा चाहिए, एंड व्हाट इज़ देयर आउटकम ऑफ फ्रॉम दिस एंटायर वेबसाइट, क्या वो सेल्स मशीन के जैसे यूज़ करने वाले या जस्ट दे वांट टू फिट इन द क्राउड ऑनलाइन मार्केट एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें हम चेकलिस्ट देंगे क्लाइंट को और वो फिल आउट करके हमें देंगे। फिर आता है एक दूसरा जो कि है किक ऑफ मीटिंग। तो किक ऑफ में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि कैसे हम ये उन्होंने जो चेकलिस्ट भरा है वो चीज़ें उनको कैसे काम आ सकती है, या फिर हमारे एंड से कोई सजेशन है या फिर कुछ चीज़ें जो अनक्लियर है वो हम रिजॉल्व कर सके यहाँ पे मीटिंग में। ठीक है, फिर आता है डिज़ाइन ब्रीफ, देन कम्स द पार्ट ऑफ क्लाइंट सबमिशंस, जैसे कि उनके रिसोर्सेज है लाइक इमेजेस, उनके एंड से जो कॉपी राइटिंग स्टफ है कि वो कौन सा कंटेंट चाहते हैं उनके वेबसाइट में डिस्प्ले होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होंगी क्लाइंट सबमिशंस में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में डालूंगा इमेजेस, वीडियोस, कंटेंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब हो गया, ये सारे टास्क हो गए। ठीक है, अब इन सब टास्क को एक फेज में ग्रुप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको एक ग्रुप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ग्रुप करेंगे कहाँ पे,
तो अब यहाँ पे हम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे विल सिलेक्ट द फेज़। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट फेज़ का प्रोजेक्ट प्रेप का फेज़ है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे और इसको हम क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। अगर आप अपना टू डू से इन प्रोग्रेस या फिर कंप्लीट फेज़ में जो भी आप अपना स्टेटस चेंज करते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लोज़ कर दिया। तो यहाँ पे एक फेज़ 1 के अंदर ये टास्क आ गया, ठीक है। ये सारे टास्क भी ये फेज़ के ही पार्ट है, तो मैं इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। फिर बात आती है एक नए टास्क की, जो कि है फेज़ 2 का पार्ट। तो फेज़ 2 में हमारा फेज़ 2 था डिज़ाइनिंग, तो यहाँ पे विल क्रिएट वायर फ्रेम्स फॉर आवर क्लाइंट्स। तो वायर फ्रेम्स हो गया, फिर हो गए इनिशियल डिज़ाइन मॉकअप्स। तो वायर फ्रेम बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे आप डिज़ाइन पे नहीं जाते, रादर स्ट्रक्चर पे जाते हैं कि वेबसाइट का स्केलेटन कैसे होगा, कि नेविगेशन बार यहाँ पे है, सारे जो भी बटन्स है, जो भी मेन्यू आइटम्स है वो सेंटर्ड अलाइन होंगे या राइट अलाइन होंगे या फिर लेफ्ट अलाइन होंगे। अगर मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस में करने की बात आ रही है तो हैमबर्गर आइकन आएगा या फिर सारी चीज़ें स्टिकी नेविगेशन बार में होंगी। तो वो सारी चीज़ें आप इनिशियल डिज़ाइन मॉकअप में नहीं, रादर वायर फ्रेम में करते हैं। डिज़ाइन मॉकअप्स में आप कलर्स ऐड करते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो भी फॉन्ट्स है, जो भी एनिमेशंस आप चाहते हैं वो सारी डिज़ाइन मॉकअप में आएगी, ठीक है। तो ये है इनिशियल डिज़ाइन मॉकअप्स। तो ये दोनों टास्क हो गए हमारे डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर। तो मैं अगेन यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे आई विल स्क्रॉल डाउन टू दिस पार्ट, आई सेलेक्ट द फेज़ 2 विच इज़ डिज़ाइन, ठीक है। क्लोज कर देंगे और ये शायद से इसको टाइम लग सकता है थोड़ा लोड होने के लिए, और यहाँ पे वी कैन ड्रैग इट ओवर हियर। अब बारी आती है फेज़ 3 में विच इज़ डेवलपमेंट पार्ट। तो यहाँ पे डेवलपमेंट के भी 2 स्टेज होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड यही होता है कि वर्डप्रेस में आप जो भी विजुअल एलिमेंट्स है, जैसे कि आपका हो गया नेविगेशन बार, आपका इमेज लेफ्ट अलाइन होना चाहिए एक सेक्शन में, फिर राइट अलाइन होना चाहिए दूसरे सेक्शन में, फिर जो भी फॉन्ट्स आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एनिमेशंस एंड ऑल वो फ्रंट एंड की पार्ट आती है। अगेन मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस कि मोबाइल में वेबसाइट कैसे दिखेगी, टैबलेट में कैसे दिखेंगी और डेस्कटॉप स्क्रीन में कैसे दिखेंगी, तो ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड में आती है। बैक एंड में ये होता है कि अगर लेट्स से दे हैव फीचर्स लाइक सोशल मीडिया इंटीग्रेशन या फिर गूगल मैप्स या फिर मेलिंग लिस्ट प्लगइन, कि जैसे कि उनका कोई ब्लॉग है या वेबसाइट का कोई पेज है कि जो वो चाहते हैं कि यूज़र जैसे ही उस पर एंटर हो जाए तो वहाँ पे कुछ सेकेंड्स रीड करने के बाद दे शुड बी गिवन अ पॉपअप कि ये हमारा लीड मैग्नेट है, डाउनलोड दिस फ्री ई बुक बाय एंटरिंग योर ईमेल एड्रेस एंड नेम। तो ये सारी चीज़ें उनके एक ईमेल मार्केटिंग टूल में स्टोर हो जाएगी। तो ये सारी बात आती है बैक एंड में। इवन इफ दे वांट सम अपॉइंटमेंट बुकिंग प्लगइन, कि जैसे कि वो चाहते हैं कि कोई 30 मिनट्स ऑफ कंसल्टेशन कॉल दे दे जूम में, तो ये कैलेंडली से कैसे कनेक्ट करना, तो ये सारी चीज़ें बैक एंड में हो जाती हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फिर बारी आती है बैक एंड की, और फिर लास्टली हमारी बारी आती है जो क्लाइंट ने जो भी हमें कंटेंट दिया था, जो भी इमेजेस दिए थे, वो सारे हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और यूटिलाइज करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइंट कंटेंट, ठीक है, या फिर इश्यूज भी कह सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये जो भी है बढ़िया है। फ्रंट एंड में हम इसको फेज़ में डाल देंगे, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। बैक एंड भी डाल देंगे हम इसको डेवलपमेंट स्टेज में, इंटीग्रेशन भी हम डाल देंगे इसको डेवलपमेंट स्टेज में। ऑलराइट, तो ये हमारे हो गए 3 फेज़। अब हम बारी आती है 4th फेज़ की, विच इज़ टू टेस्ट द थिंग्स। तो यहाँ पे विल चेक द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द वेबसाइट। तो वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस एक टास्क है। फिर टास्क आता है टेस्टिंग का, कि बेसिकली बैकएंड के जो भी प्लगइन्स है, जैसे कि एक कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया या फिर मेलिंग लिस्ट प्लगइन है या फिर कैलेंडली प्लगइन है, तो ये सारी चीज़ें बराबर से काम कर रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें हमारी पार्ट होगी टेस्टिंग में। तो टेस्टिंग एडिशनल प्लगइन्स, ठीक है। तो ये बारी आ गई टेस्टिंग की, और इसको हम फेज़ में डाल देंगे टेस्टिंग फेज़ में। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, आई चूज़ द फेज़ विच इज़ टेस्टिंग। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, पर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एंटायरली कवर अप करूँ। फिर आता है हमारा पार्ट विच इज़ रिव्यू एंड फीडबैक। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम क्लाइंट से फीडबैक लें एंड हम उस पर काम करें, राइट, रिविजन्स। फिर हम करेंगे फाइनल एडजस्टमेंट्स। अब फीडबैक एंड रिविजन्स हर एक पैकेज के हिसाब से नंबर ऑफ रिविजन्स चेंज, राइट, कि टाइटेनियम में 3 रिविजन राउंड्स मिलेंगे क्लाइंट को, प्लैटिनम एंड डायमंड में 2 रिविजन्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें ये टास्क में कंप्लीट होगी। फाइनल एडजस्टमेंट्स ये होगा कि जो उन्होंने फीडबैक दिया है वो हम उस पर काम करेंगे, विच इज़ फाइनल एडजस्टमेंट्स। ये काम करने के बाद विल हैव फाइनल क्लाइंट अप्रूवल
कि अभी लास्टली आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल द रिविजन्स दैट दे हैव यूज्ड अप, अगर वो चाहते हैं कि कुछ और चेंजेस हो तो दैट विल कम एट एन एडिशनल आर्ली रेट, राइट? और एल्स इफ दे गिव अस अ ग्रीन सिग्नल विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, विल क्लिक ऑन दिस पार्ट, विल चूज द फेज विच इज फीडबैक एंड रिविजन्स, विल क्लोज दिस। हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ये स्टेज में, और फिर लास्ट में हमारा एक पार्ट आता है विच इज़ ऑफ बोर्डिंग द क्लाइंट्स। तो यहाँ पे वेबसाइट डिप्लॉयमेंट का एक टास्क है। तो बेसिकली जो भी हम वेबसाइट डेवलप करेंगे ये पहले स्टोर होंगी हमारे सर्वर पे, एंड वो सर्वर का जो भी आईपी एड्रेस है विल शेयर दैट विद अवर क्लाइंट सो दैट वो रिमोटली वेबसाइट को एक्सेस करके हमें फीडबैक और रिव्यूज़ दे सके, ठीक है? पर जब वेबसाइट पूरी बन जाती है, ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू हैंडल द होस्टिंग पार्ट, तो वो पूरी वेबसाइट उनके सर्वर पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये हो गया वेबसाइट डिप्लॉयमेंट पार्ट। फिर टास्क आता है कि पोस्ट लॉन्च चेक्स, जैसे कि द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द सर्वर। अगर उनके सर्वर में ये CDN की फंक्शनलिटी है, जैसे कि CDN बेसिकली क्या है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये मान लीजिए कि आपका क्लाइंट जो है वो कनाडा में लोकेटेड है, कनाडा में स्पेसिफिकली टोरंटो में, तो जो भी सर्वर्स है, मिनी सर्वर के भी मिनी सर्वर्स जो भी है वो टोरंटो एरिया में, वो यहाँ पे उनकी वेबसाइट आप स्टेज कर दो सो दैट लोकल क्लाइंट्स जो भी है उनको वेबसाइट एक्सेस करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो लोडिंग और वेबसाइट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फास्ट रहे, इसके लिए हम CDN और दूसरे पोस्ट लॉन्च चेक्स करते हैं। तो विल गिव दिस एज पोस्ट लॉन्च चेक्स, ठीक है? लास्टली हम ऑफ बोर्ड करेंगे क्लाइंट को, कि बेसिकली विल गाइड देम कि अभी अगर आपको खुद को टाइटेनियम पैकेज के अंदर, क्योंकि हम 2 घंटे का एक ट्यूटोरियल देते हैं कि हाउ दे कैन हैंडल एंड मैनेज देयर ओन वेबसाइट, तो यहाँ पे ऑफ बोर्डिंग प्रोसेस में यही आता है कि विल स्क्रीन रिकॉर्ड द एंटायर वीडियो फॉर देम फोकसिंग ऑन देयर पर्टिकुलर वेबसाइट, कि यहाँ पे कौन से फीचर्स वो अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे उनको अगर कोई कंटेंट में अपडेट करने हैं तो क्या उनको क्लिक करना है, क्या नहीं क्लिक करना है, व्हाट इज़ देयर ID एंड पासवर्ड एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें पार्ट हो गई ऑफ बोर्डिंग में। तो बस यही है, ये फाइनल स्टेज है ये पार्ट का, और यहाँ पे मैं डालूंगा इसको फेज 6 विच इज़ ऑफ बोर्डिंग द क्लाइंट, ठीक है? अब यहाँ पे बाकी टास्क को भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, और ये हो गया हमारा कंप्लीट लिस्ट ऑफ टाइटेनियम वेब डिज़ाइन पैकेज। अब ये तो हो गया लिस्ट। अब बोर्ड व्यू में कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेटस है ऑफ एंटायर टास्क इज़ ओनली 3 विच इज़ टू डू, इन प्रोग्रेस एंड क्लोज्ड। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो स्टेटस है वो और भी रहे, मतलब सिर्फ इतने स्टेटस नहीं, हमें और भी स्टेटस चाहिए। तो इसके लिए हम चेंज करेंगे, यहाँ पे वी कैन गो ओवर दिस, वी कैन एडिट स्टेटसेस, एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि तो एक टू डू है, एक इन प्रोग्रेस एंड कंप्लीट है, ठीक है? हम ऐड करेंगे एक और विच इज़ लेट्स से टेस्टिंग फेज। तो टेस्टिंग हम एक फेज डालेंगे विच इज़ फेज नहीं बट स्टेटस ऑफ वन पर्टिकुलर टास्क। फिर हम रखेंगे एक और स्टेटस विच इज़ इन रिव्यू, तो इन रिव्यू, और लास्ट में हम रखेंगे कंप्लीट, जो कि है ही बाय डिफ़ॉल्ट। हर एक स्टेटस के हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूंगा ब्लू में, राइट? टेस्टिंग को रखेंगे हम रेड, टेस्टिंग को रखेंगे रेड, रिव्यू को रखेंगे ऑरेंज में, एंड बस यही है। एंड लास्टली कंप्लीट को हम रखेंगे ग्रीन विच इज़ गुड इनफ। तो ये हम इसको कर देंगे सेव, और ये हो गए हमारे डिफरेंट स्टेटस ऑफ वर्क फ्लोस, राइट? अब हम चलते हैं डैशबोर्ड पे। तो क्लाइंट डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करेंगे? तो हम क्लाइंट डैशबोर्ड क्रिएट करने में हम नया डैशबोर्ड बनाएंगे, जैसे कि हम नाम दे देंगे है क्लाइंट टू डैशबोर्ड, ठीक है? हम कस्टम डैशबोर्ड बनाएंगे। यहाँ पे हम पहले जो रखेंगे वो एक टेक्स्ट ब्लॉक होगा, तो टेक्स्ट ब्लॉक, और यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक को हम कुछ नाम नहीं देंगे। द ओनली रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि हम चाहते हैं कि हमारा जो क्लाइंट पोर्टल है, क्लाइंट डैशबोर्ड है, वो हमारा कंपनी के ब्रांडिंग के हिसाब से बने, कि जो नेट माफिया है उसकी ब्रांडिंग वहाँ पे आ जाए, तो इट लुक्स मोर प्रोफेशनल एंड गिव्स अ यूनिक एक्सपीरियंस टू एवरी क्लाइंट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ब्लैंक टेक्स्ट ब्लॉक मैंने इंसर्ट किया, और यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। यहाँ पे कॉलम्स एंड रोज है, तो वो हिसाब से मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ टिल दी एंड, राइट? इसके अंदर हम डालेंगे एक बैनर फोटो, एक इमेज डालेंगे, जो कि मैंने ब्रांड क्राउड से एक इमेज बनाया। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा मेरा इमेज, आई जस्ट ड्रैग दिस, आई ड्रॉप इट ओवर हियर,
और ऐसा कुछ रहेगा, वेलकम टू योर क्लाइंट डैशबोर्ड। तो कुछ ऐसा दिखेगा क्लाइंट्स को। अगर हम चाहे तो इसको रीसाइज भी कर सकते हैं कुछ ये लेंथ के हिसाब से, और जो भी एडिशनल स्पेसेस है वो हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऐड करेंगे एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे बॉटम लेफ्ट में हम डालेंगे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स की। मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स को अगर कोई दिक्कत आए टू यूज़ दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड, तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सके फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 8 AM to 6 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये सारी चीज़ें क्लियरली लिस्ट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक चीज़ होगी हमारे पास। दूसरी होगी एक वीडियो ट्यूटोरियल, सो दैट वी कैन गाइड अवर क्लाइंट्स की ये पूरा डैशबोर्ड वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द चैट बॉक्स। तो यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर दे विल हैव एन इंस्टेंट मैसेजिंग चैट ऐप सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विथ अस। तो दे डोंट हैव टू गो टू देयर ईमेल और फिर वो ईमेल पे कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ होगा विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग, और वो इंस्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो वो चैट यूज़ करने में काफ़ी हेल्प हो सकता है। देन कम्स दी लिंक्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स। तो ये सारी चीज़ें बटन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, कि जैसे कि क्लाइंट को उनका रिक्वायरमेंट्स या जो भी ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट है वो जो उनको फिल आउट करनी है, दे कैन क्लिक ऑन द बटन एंड दे कैन डू दैट। एक गूगल फॉर्म में रिडायरेक्ट करेंगे या जो भी होगा, दैट विल प्रोवाइड द बटन ओवर हियर। फिर एक होगा गूगल ड्राइव लिंक, जहाँ पे वो अपने सारे रिसोर्सेज जो भी है, जो कंटेंट है होम पेज के लिए, अबाउट पेज के लिए, इमेजेस फॉर होम पेज, वीडियोस फॉर होम पेज, जो भी सारी रिसोर्सेज है जो उनके एंड से हमें चाहिए, तो वो सारी चीज़ें वो गूगल ड्राइव पे अपलोड करेंगे। देन कम्स द लिंक टू द वेबसाइट, टू देयर वेबसाइट होस्टेड ऑन आवर सर्वर। तो जब प्रोसेस डेवलप हो रहा होगा, इन द मीन टाइम दे वांट टू लुक ओवर इट, तो वो देख पाएंगे जब वो वेबसाइट हमारे सर्वर पे होस्टेड होंगी, राइट। तो वो लिंक भी हम यहाँ पे बटन के फॉर्म में डाल देंगे। एंड लास्टली हमारे पास एक होगा एक बटन टू परचेज देयर ओन होस्टिंग। इफ़ दे डोंट हैव अ होस्टिंग सर्विस, तो दे कैन परचेज इट ओवर देयर, राइट। तो ये सारी चीज़ें। लास्टली जो मेन हम लोग ने पूरा टाइम कंज्यूम किया लिस्ट क्रिएट करने के लिए, तो ये लिस्ट भी हम उनको दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नया एक कार्ड ऐड करेंगे विच विल गिव दिस एज अगेन अ टेक्स्ट ब्लॉक। तो मैं कार्ड ऐड करूँगा और इसको मैं नाम दे दूँगा, यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा वॉच मी फर्स्ट, ठीक है। तो ये वॉच मी फर्स्ट बेसिकली क्या है, ये बेसिकली यहाँ पे हम डालेंगे एक वीडियो ट्यूटोरियल। तो मैं ब्लॉक को ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे हम यूजिंग / मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ वीडियो फ्रॉम अ प्राइवेट यूट्यूब वीडियो, लूम वीडियो। अब लूम जो है वो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है जस्ट लाइक OBS स्टूडियो, पर ये पेड है, तो मैं तो ये नहीं यूज़ करने वाला हूँ। मैं OBS यूज़ करके इसको Vimeo या फिर गूगल ड्राइव पे अपलोड करके यहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वॉट एवर इट वुड बी। मोस्ट लाइकली आई वुड गो विद Vimeo। तो मैं Vimeo के साथ जाऊँगा और यहाँ पे मैं उसका लिंक अटैच कर दूँगा, तो यहाँ पे उनको वीडियो देखने को मिल जाएगी। एंड देन यहाँ पे दे विल हैव एन ऑप्शन टू क्या होगा यहाँ पे बीच में, दे विल हैव एन ऑप्शन टू एक यहाँ पे टेक्स्ट होगा कि विच विल इंट्रोड्यूस देम एंड वर्क अराउंड द फीचर्स, राइट। तो एक और टेक्स्ट ब्लॉक ऐड कर देते हैं और आधा इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। हम इसको डुप्लीकेट करके विल ऐड द कंटेंट विच इज़ लेट्स से वेलकम क्लाइंट नेम, और ये तो हम चेंज कर देंगे बाद में जब क्लाइंट ऑनबोर्ड होंगे तब। और ये सारे डिटेल जो कि है कि हेलो वेलकम टू ऑन क्लाइंट डैशबोर्ड एंड ऑल दोज थिंग्स, तो ये सारी चीज़ें हम लिस्ट डाउन कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि इसको हम सेंटर लाइन कर दें पूरे टेक्स्ट को, तो इसको हम सेंटर लाइन कर सकते हैं यहाँ पे। इसको अगर हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा बोल्ड करके हम इसको H1 टैग है H3 टैग में कर दें, तो इट वुड लुक गुड। देन इसको हम बैकग्राउंड हाईलाइट भी दे सकते हैं जैसे कि ग्रीन बैज में, क्योंकि हमारी कलर स्कीम ग्रीन एंड ब्लैक है, तो आई विल गो अहेड विद दिस। फिर बाद में ये लास्ट में अगेन अ ग्रीन हाईलाइट, ठीक है, ग्रीन हाईलाइट हम दे देंगे यहाँ पे। तो बस ऐसा कुछ है। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसकी थोड़ी हाइट भी बढ़ा सकते हैं हम अगर हम चाहे तो। इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देंगे सो दैट क्लाइंट को स्क्रॉल ना करना पड़े, ठीक है। एक नया कार्ड ऐड करेंगे हम जो कि होगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो लेट्स ऐड अ न्यू कार्ड। तो इसको मैं डुप्लीकेट कर दूंगा और यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो एंड मीटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ डाल दी और ये पूरी चीज़ मैं कॉपी करके यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। इसको भी हम कर देंगे सेंटर लाइन। वर्किंग आवर्स को हम कर देंगे
H3 टैग में। मंडे टू फ्राइडे 8 AM to 6 PM ये होगा, ठीक है, ये टेक्स्ट भी ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फो अगेन H3 टैग, इसको हम कर देंगे ग्रीन बैज में, इसे भी ग्रीन बैज में कर देते हैं। एंड फिर कुछ चीज़ों को बोल्ड कर देते हैं, जैसे कि मंडे टू फ्राइडे 8 AM to 6 PM, इसको मैं कमांड बी या कंट्रोल बी कर दूंगा। इसको 48 बिजनेस आवर करना बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट क्लाइंट बहुत ही वो इनपेशेंट ना हो जाए कि हम रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं। एंड उनको ये बता रहे हैं कि अगर वो हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो चैट बॉक्स जो बीच में होगा वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि हमारे साथ वो वीडियो कॉल या मीटिंग या फिर ईमेल पे कांटेक्ट करें, तो फिर ये ईमेल एड्रेस है, राइट। इसको रिसाइज कर देंगे हम, और ये आई थिंक इतना इनफ है, ओके। एंड फिर बीच में होगा एक चैट बॉट, तो यहाँ पे हम डाल देंगे चैट। अब ये चैट जो है वो ऑटोमेटेड नहीं है, मतलब ये यहाँ पे कोई AI नहीं है, यहाँ पे चैट एक 1-to-1 कम्युनिकेशन है जो आप या फिर आपके कोई भी टीम मेंबर्स आपके क्लाइंट के साथ चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चैट डाल दूंगा फॉलोड बाय सम इमोजी, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा इसको, राइट, ओके। इसको हम ड्रैग कर देंगे यहाँ तक, और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, इसको डुप्लीकेट कर देते हैं पहले, ठीक है। तो ये हो गया सही से। लास्टली हमारे पास है प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, प्रोजेक्ट या फिर डॉक्यूमेंट्स प्लस लिंक्स प्लस प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इसका कंटेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इन द सेंस कि लेट्स से ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट, इसको हम लेट्स से ब्लू बैज में कर देते हैं, ठीक है, या फिर ग्रीन रख देते हैं क्योंकि ये हमारे कलर स्कीम के साथ जाता है। और /बटन, ठीक है। बटन के अंदर हम बटन को टाइटल दे देते हैं कि कंप्लीट फिलिंग अप दिस फॉर्म, ठीक है। URL में हम इसका अभी के लिए तो लेट्स जस्ट ऐड आवर कंपनी URL, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए है इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे रख रहा हूँ। एंड ये होगा हमारा बटन, इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे फ्यू मोर टाइम्स। ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट है, फिर दूसरा हो गया दूसरा ये हो गया कि सबमिट योर रिसोर्सेस, गूगल ड्राइव लिंक, लेट्स से गूगल ड्राइव लिंक, इसको ग्रीन बैज में डाल देंगे। ये टेक्स्ट जो है इसे हम चेंज करके कर देंगे कि सबमिट योर रिसोर्सेस, सबमिट का स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया मैंने, सबमिट। लास्टली व्यू योर वेबसाइट, ऑलराइट। तो कुछ ऐसा दिखेगा हमारा पोर्टल। अब इसको हम थोड़ा सा हाइट एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें स्क्रॉल करनी पड़ रही है, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे लिस्ट डाउन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें डुप्लीकेट हो गई और कुछ चीज़ें कट हो गई। तो ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट, और इसको कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे जैसे कि परचेज योर होस्टिंग या फिर सेटअप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कर दी यहाँ पे, इसको डिलीट कर देंगे। ऑनबोर्डिंग, राइट, ये हो गया हमारा अब तक का इतना डैशबोर्ड। लास्ट में हम ऐड करेंगे हमारा प्रोजेक्ट लिस्ट, तो लिस्ट हम सर्च करेंगे और टास्क लिस्ट आ गया। अब यहाँ पे टास्क लिस्ट को हम नाम देंगे प्रोजेक्ट टाइमलाइन, और इसको हम देंगे कैलेंडर आइकन। लोकेशन हम यहाँ पे मैंने अभी रियलाइज़ किया कि हमने जो लिस्ट बनाया था वो पहले
उसका जो शेयरिंग एंड परमिशंस है वो हमने सेटअप नहीं किया था, तो विल हैव टू गो बैक अगेन टू अवर स्पेस विच इज़ वेब डिज़ाइन। यहाँ पे टाइटेनियम वेब डिज़ाइन, और टाइटेनियम वेब डिज़ाइन के अंदर विल हैव एन ऑप्शन टू शेयर दिस पर्टिकुलर लिस्ट। तो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन टॉप राइट पे है, विल क्लिक ऑन इट, और यहाँ पे विल हैव टू मेक दिस एज पब्लिक। ठीक है, अब ये जो चीज़ है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको प्राइवेट बनाएं या फिर पब्लिक बनाएं। पब्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि इसको हम शेयर लिंक विथ एनीवन कर सकते हैं, और फिर इनको सिर्फ व्यू एक्सेस होगा, राइट। यहाँ पे एक गेस्ट मोड भी होता है, और यहाँ पे एक गेस्ट एक्सेस होता है और एक पब्लिक एक्सेस होता है, राइट। गेस्ट एक्सेस में ये होता है कि वो जो आपकी कंपनी के जो भी इंटरनल चीज़ें हैं वो उनका एक्सेस भी उनको मिलेगा, एंड दे विल बी एबल टू चेंज द स्टेटस ऑफ द वर्क्स एंड दे कैन इवन रीअरेंज द टास्क विद इन द फेजेस। तो वो हम नहीं चाहते कि क्लाइंट गलती से भी वो चीज़ें कर दे, वरना हमारा पूरा वर्क फ्लो बिगड़ जाएगा। तो हमें उनको सिर्फ एक पब्लिक एक्सेस देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको शेयर लिंक विद एनीवन एंड मेक दिस एज अ पब्लिक लिंक, एंड इसको हम ऐड करेंगे इंडिविजुअली। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैंने कुछ ईमेल एड्रेस ऐड करके रखे हैं। पहले जो मैंने एक लिस्ट बनाया था डायमंड वेब डिज़ाइन के लिए, तो वहाँ पे दे हैड दी ऑप्शन, यहाँ पे फुल दिख रहा है तो फुल की जगह पे दे ऑल्सो हैव दी व्यू ओनली ऑप्शन, तो वी कैन गिव देम द व्यू ओनली ऑप्शन, राइट। ये करने के बाद हम कॉपी कर सकते हैं पब्लिक लिंक, और इसको हम वापस जा सकते हैं हमारे डैशबोर्ड पे। ठीक है, हम जाएंगे हमारे डैशबोर्ड पे, स्पेसेस को क्लोज करके डैशबोर्ड पे जाएंगे, क्लिक क्लाइंट डैशबोर्ड 2, एंड देन इंस्टेड ऑफ एडिंग अ लिस्ट, अभी बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम लिस्ट ऐड करते हैं तो ये जो टास्क लिस्ट है यहाँ पे उनको गेस्ट एक्सेस मिल जाता है ऑटोमेटिकली। अगर हम यहाँ पे लिस्ट की जगह पे एम्बेड यूज़ करते हैं विच इज़ कस्टम एम्बेड, तो यहाँ पे सिर्फ हम URL पेस्ट करेंगे, राइट, एंड यहाँ पे मैं डाल दूँ प्रोजेक्ट टाइमलाइन, तो इन्हें सिर्फ व्यू एक्सेस मिलेगा एंड दे वोंट बी एबल टू मेक चेंजेस विद इन द वर्क फ्लो। तो इन्हें मिल गया हमारा वर्क फ्लो व्यू एक्सेस। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो ग्रुपिंग है वो इसके हिसाब से नहीं हो रहा है, क्या हमारा फेसेस के हिसाब से नहीं हो रहा है, राइट। तो विल क्लिक ऑन सेटिंग्स एंड हम इसको ग्रुप करेंगे, राइट। इससे कि पहले हम इसको ग्रुप करें, हमें इसको पहले हमारी हाइट, इसकी जो हाइट है वो हम एडजस्ट करेंगे, राइट। तो इसे हम इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं अप अंटिल दिस पॉइंट, आई थिंक विड्थ भी थोड़ी बढ़ा देते हैं। सारी चीज़ें कवर अप नहीं हो रही है तो अगेन हम स्क्रॉल करेंगे इसको टिल दिस पॉइंट एंड विल एक्सटेंड दी हाइट, राइट। अब यहाँ पे हमें सेटिंग्स में जाके आई थिंक सो हमें क्या करना चाहिए, राइट। अब हम जाएंगे वापस अपने व्यू में विच इज टाइटेनियम वेब डिज़ाइन व्यू, विल क्लोज दिस, ग्रुप बाय हम फेस करेंगे इसको, एंड फिर यहाँ पे अब देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ कॉलम्स है, जैसे कि असाइनी है, ड्यू डेट है, प्रायोरिटी है। अब हमें प्रायोरिटी तो दिखानी है नहीं क्योंकि हर एक चीज़ों को प्रायोरिटी बेसिस पे फेस पे डाल दिया है, राइट। तो हम ये हाइड कर देंगे। ड्यू डेट ये है कि जब आप चाहते हैं कि ये फेस एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक कंप्लीट हो जाए तो वो ड्यू डेट आपके लिए तभी मायने रखता है। पर ये क्योंकि ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, जब तक क्लाइंट हमें रिसोर्सेज नहीं देंगे, हमारे साथ ऑनबोर्ड नहीं होंगे, काम आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ड्यू डेट यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, तो इसको भी हाइड कर देंगे। असाइन ये है कि ये काम किसको असाइन होने जा रहा है, क्या सिर्फ ये प्रोजेक्ट मैं हैंडल कर रहा हूँ या फिर मेरा कोई टीम मेंबर भी हैंडल कर रहा है। तो ये इंटरनली काम करने के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये कॉलम आपके क्लाइंट्स को ना दिखे तो आप हाइड भी कर सकते हैं वहाँ पे। मैं ऐड करूँगा यहाँ पे स्टेटस, ठीक है, स्टेटस ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। फिर मैं करूँगा एक और ऐड, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा लेट्स से स्टार्ट डेट, मैं ऐड करूँगा एंड डेट या फिर डेट डन, ठीक है। और इसको मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो स्टेटस सबसे लास्ट में आएगा और यहाँ पे ये सारी चीज़ है। अब ये व्यू जो है, ये लिस्ट जो है, दिस इज़ फॉर माई इंटरनल वर्किंग। जब मैं या मेरी टीम काम करेंगी, स्टार्ट डेट पहले आएगा, डेट डन बाद में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इंटरनल वर्किंग के लिए। क्लाइंट को मुझे सिर्फ दिखाना है स्टेटस एंड स्टार्ट डेट एंड डेट डन, नॉट दी असाइनी। उनको ये नहीं दिखाना है मुझे।
तो मैं क्या करूँगा, ये जो लिस्ट है उसका मैं एक डुप्लीकेट बना दूंगा, और डुप्लीकेट में क्या बनाऊंगा, एक लिस्ट ही बनाऊंगा। पर ये डुप्लीकेट लिस्ट जो है मैं उसको एक दूसरा नाम दे दूंगा, और उसको मैं नाम दे दूंगा क्लाइंट व्यू। ठीक है, इसको मैं नाम दे दूंगा क्लाइंट व्यू, और मैं वो क्लाइंट व्यू को कर दूंगा पिन, सो दैट एक अलग तरीके से दिख जाए मुझे। ठीक है, अब ये क्लाइंट व्यू के अंदर मैं असाइनी को हाइड कर दूंगा, और ये क्लाइंट व्यू को मैं शेयर करूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो शेयरिंग्स एंड परमिशंस है, यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा शेयर एनीवन विद दिस लिंक, और ये लिंक को मैं कॉपी करूंगा। ठीक है, हमने जो पहले किया था वो रॉन्ग था, क्योंकि वो जो हम लोग एम्बेड कर रहे थे वो हमारा इंटरनल वर्किंग व्यू था। मैं वापस से डैशबोर्ड में जाऊंगा, क्लाइंट टू डैशबोर्ड, एंड यहाँ पे जो प्रोजेक्ट टाइमलाइन है, यहाँ पे मैं URL चेंज करके ये पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट टाइमलाइन व्यू। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, हर एक टास्क जो है वो फेस के हिसाब से डिवाइड हो गए हैं। यहाँ पे क्लाइंट कैन नॉट चेंज द स्टेटस। ठीक है, मैं यहाँ पे टू डू पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो अपना स्टेटस नहीं चेंज कर रहा है। इवन स्टार्ट डेट पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो हमें चाहिए थी। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने मेरा सोशल मीडिया कैसे ऑटोमेट किया, एंड मैं कैसे मेरे ब्रांडिंग कलर्स के हिसाब से वायरल सोशल मीडिया पोस्ट बनाता हूँ, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस वीडियो। एंड जस्ट बिलो दैट यू ऑल्सो फाइंड अ वीडियो जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि मैं अपने वेबसाइट का कैसे ऑन पेज SEO करता हूँ।